ज़िंदगी, मेरी खुशी, मेरी चाहत है मेरी माँ। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरी दीवानगी है मेरी माँ। मेरे दुखों में होती है जिसकी आंखें अश्कबार, मेरी ज़िंदगी का हासिल है मेरी माँ। मेरी खुशियों की, मेरे दुख सुख की साथी, वो प्यारी सी हस्ती है मेरी माँ। मेरी कामयाबियों, मेरी मंजिलों की तालिब, हर पल दुआएं मांगती जो मेरे वास्ते है मेरी माँ। हम मदर्स डे के स्पेशल दिन में तमाम माँओं को एक बार फिर से सराहते हुए उनको सलाम पेश करते हैं, सल्यूट करते हैं और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें माँओं जैसी नेमत से नवाजा है, माँ बाप जैसी नेमत दी है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारे स्पेशल मदर्स डे के शो में हमारे दरमियान में एक और मदर यहाँ पे मौजूद हैं जिनका शोबा जो है वो टीचिंग का है, वो एज ए टीचर काम कर रही हैं। लेकिन हम उनकी ज़िंदगी से सीखेंगे कि वो रूहानी तौर पर कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं और जिस्मानी तौर पर कैसे परवरिश कर रही हैं, और वो अपनी इस गवाही से, अपनी टेस्टिमनी से हमें सिखाएंगी, हमें बताएंगी और हम उनके हाल ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो हम वेलकम करते हैं मिसिज़ अरुण को। वेलकम मिसिज़ अरुण टू आवर शो एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी मदर डे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे शो में आए। वी रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आप मदर डे सेलिब्रेट कर रही हैं। कभी आप एक बेटी थी लेकिन आज आप एक माँ हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? खुदा का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे माँ जैसी नेमत दी, बरकत दी कि मैं आज माँ हूँ। कल तक मेरी एक माँ थी, मैं आज भी अपने बच्चों की माँ हूँ। एक माँ जो होती है वो बच्चों के लिए बहुत दर्द रखती है, ये सभी जानते हैं। और मैं भी एक माँ होने के बाद मैंने जाना कि एक माँ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी माँ वरीड होती है अपने बच्चों के लिए, कितनी स्ट्रगल करती है और कैसे अपने आप को सर्वाइवल करती है अपने बच्चों के लिए। और रूहानी और जिस्मानी लिहाज से जैसे आपने कहा कि एक माँ का क्या किरदार है, तो हमें सबसे पहले तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को देते हैं कि जब तक खुदा ना हमारी ज़िंदगी में हो, हमारी ज़िंदगी में कोई काम या कोई दिन या सुबह नामुमकिन है। हम सुबह सवेरे सबसे पहले खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं। और इसी तरह बाकी सारे दिन के काम, और इसी तरह रात को सोने से पहले भी मैं और मेरे बच्चे मिलकर हमारी फैमिली प्रे करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं सारा दिन की हिफाजत निगहबानी के लिए और खुदा की सारी रात की वफादारी के लिए, खुदा बाप की कि उसने जो नेमतें, जो बरकतें, जो फजल हम पे अपना जारी इंसारी किया है, उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक बच्चों की तरबियत करते हैं। हालेलुया। और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप जो है पूरी फैमिली के साथ बैठकर खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन माँ जो है वो हमें सिखाती है कि हमने किस तरह से खुदावन की हुजूरी में झुकना है और खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि खुदावन ही वो वाहिद खुदा है जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने इकलौते बेटे को जिस्म देकर इस रोह ज़मीन पर भेजा और उसने अपनी मोहब्बत का एक नमूना दिया है। आज हमें भी वो यही सिखाता है कि हम भी मोहब्बत करें, जिस तरह खुदा मोहब्बत है हम भी मोहब्बत करें। हमारे दिल में सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए और वो खुदा जिसने हमें हर तरह की नेमत से नवाजा है, मोहब्बत से नवाजा है, अपनी रहमतों से, फजलों से और अपने जलाल से हमें मामूर किया है, हम उस ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें। और ये माँ की मैं समझती हूँ कि अहमियत है, ये माँ का एक बड़ा किरदार है कि वो अपने बच्चों को खुदा की राह की तरफ जो है वो लीड करे, उसको सिखाए, क्योंकि खुदावंद का कलाम भी यही कहता है कि अपने बेटे की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे उसे चलना है। तो आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि आप अपने बच्चों को लीड करती हैं, उन्हें सिखाती हैं कि उनको किस तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो जब मैंने जिक्र किया था माँ का, तो मैं आपकी आंखें देख रही थी, तो मैं ये फ़ील कर सकती हूँ। तो मैं लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि अब आपकी जो माँ है वो सो चुकी हैं मसीह में, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपकी माँ इस ज़मीन पर थी, आपके साथ थी, तब आपको अपनी माँ के साथ जब आप रहते थे तो कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको आपकी माँ की बहुत ज़्यादा पसंद थी? सबसे ज़्यादा वो अपने बच्चों के लिए बड़ी फ़िक्रमंद होती थी। इससे पहले कि हम उन्हें कुछ बात के, उनको खुद ब खुद ही पता चल जाता था एज अ माँ होने के नाते कि कोई काम या कोई ज़िम्मेदारी है या कोई चीज़ है या मेरे बच्चे वरीड हैं या हैप्पीली हैं तो वो किस तरह से हैं। तो वो एक माँ को, ये खुदा ने एक माँ को ही बरकत बख्शी है या मुकाम बख्शा है कि माँ को अपने बच्चों के बारे में ऑलरेडी पहले से ही पता चल जाता है। तो हमारी माँ हमसे बड़ा प्यार करती थी और वो हमारे लिए बड़ी वरीड होती थी हर बात में, और उन्होंने हमारे लाइफ के तमाम पार्ट्स में हमारी बड़ी लिए स्ट्रगल की है।
जैसे कि स्कूल जाना, लेकर आना, फिर कॉलेज, हर तरह से। ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी माँ हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहती हैं कि मदर्स डे हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी माँ की इज़्ज़त किस तरह से करनी चाहिए, उनके फर्मा बरदार कैसे होना चाहिए? मेरे लिए मदर डे इस तरह सेलिब्रेट होना चाहिए कि सिर्फ एक दिन नहीं, साल में एक मरतबा हमने मदर डे विश कर दिया, या उस दिन हमने अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत की, या उनको बहुत प्यार किया, या उनके लिए अच्छे खाने बनाए, या उन्हें बाहर लेके गए। बल्कि इवन डैड हमें पूरा साल उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। ये हमारी मदर डे का मेरे नज़रिए से सही आंसर है। और ये बड़ा ही खूबसूरत आंसर भी है। हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि मदर डे सिर्फ एक दिन नहीं होता बल्कि हर रोज़ होता है। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं अपनी तमाम माओं के लिए, और मेरी यही दुआ है कि खुदावन जो है हमारी माओं को सदा सलामत रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे और सदा उनको खुश रखे। मेरी यही दुआ है। सो सिस्टर जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे शो में आई, एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। थैंक यू, और थैंक यू आपका इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। Thank you so much. God bless you. God bless And you. thank you, everyone. God bless you.